ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, शिव शक्ति 1221 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है कि जो आपकी लव स्टोरी है, जो आपका रिलेशनशिप है, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं उसका उसमें आगे क्या होने वाला है ना। हो सकता है वो स्मूथ ना चल रहा हो या चल रहा हो, या जो भी इस वक्त कंडीशन है, आपकी जो पर्सन है उनके साथ आपकी बात हो रही हो, लेस कांटेक्ट हो या नो कांटेक्ट हो, जैसी भी सिचुएशन है, ठीक है, वो हम यहाँ देखेंगे। और इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, इसका कोई फ्यूचर है या नहीं है, ये भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है। और आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनके कुछ मैसेजेस भी हैं हमारे पास, वो भी हम आज यहाँ देखेंगे इस रीडिंग में। ठीक है, सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे, देन हम आपके पर्सन के मैसेजेस देखेंगे। ठीक, तो रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, रीडिंग को पूरा देखें। आपके साथ रेजोनेट होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए, क्लेम कीजिए। और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहेंगे मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। पर्सनल रीडिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप है, जो आपका ये जो लव रिलेशन चल रहा है, इसमें आगे क्या होने वाला है। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पास्ट भी देखेंगे, थोड़ा सा प्रेजेंट देखेंगे, देन हम फिर फ्यूचर देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनकी जो लव रिलेशनशिप है उसमें आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनके लव रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। सबसे पहला कार्ड गिर गया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनकी लव रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, हो ना हो, आपकी जो रिलेशनशिप है उसकी कंडीशन अभी ये चल रही है, क्योंकि ये कार्ड कूद के नीचे गिरा है। और ठीक है, आगे देखते हैं, देन रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन अपराइट। होप्स आप आपके कार्ड्स इजीली देख पा रहे होंगे। देन हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स इन अपराइट। नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनकी लव रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनके लव रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। द हाई प्रिस्टेस इन अपराइट। हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देन है हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास कुछ एनर्जी पास्ट की आई है आपके रिलेशनशिप की। ठीक है, और कुछ एनर्जी हमारे पास प्रेजेंट की है। यूनिवर्स ने कुछ प्रेजेंट की भी दी है हमें एनर्जी, और कुछ आपकी फ्यूचर की भी है। ठीक है, तो सारी एनर्जी हमने यहाँ कलेक्ट कर ली है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आगे आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पास्ट में आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत आपके साथ कुछ चीटिंग हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपका बहुत दिल टूटा है। और जो कुछ भी आप अपने रिलेशनशिप से जो उम्मीद आपने लगाई थी, या जो जो आपने होप की थी कि ऐसा रिलेशनशिप होगा ये, है ना, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। और आपकी जो होप है ना कहीं वो टूटी है, आपकी जो एक उम्मीद टूटी है। और आपने अपने पर्सन पे कहीं ना कहीं अविश्वास अब करना शुरू कर दिया है। पहले आप इतना अविश्वास नहीं करते थे, आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते थे, उन पे बहुत भरोसा करते थे। हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट अपनी तरफ से डाला हो, हमेशा इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश की हो। और
इस रिलेशनशिप में आपने अकेले ही मेहनत की हो फ्रेंड्स, ठीक है। आपके जो पर्सन थे उन्होंने हो सकता है जब वो आपकी इस रिलेशन में आए हों तो शुरू में उन्होंने थोड़े से एफर्ट ज़रूर डाले होंगे, बट जैसे ही आपने उनकी तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया उन्होंने अपने एफर्ट कहीं ना कहीं रोक लिए और आपके साथ एक जब वो न्यू बिगनिंग में जब आपके साथ वो आए तो स्टार्टिंग में तो वो ठीक थे, बट बाद में धीरे-धीरे जो उनकी एनर्जी थी कहीं न कहीं चीटिंग की हो गई। आपके साथ वो इन आउट करने लगे और आपके साथ रिलेशन में वो बिल्कुल भी पॉज़िटिव नहीं रह पाए, है ना? हो सकता है उस टाइम उनके पास और भी ऑप्शन हों, उन्होंने ओपन रखे हों ऑप्शन बहुत सारे, बट आपसे ये चीज़ें उन्होंने नहीं बताई, आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन उनका नहीं था, आप उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, बट आप कहीं न कहीं उनसे बहुत प्यार कर बैठे और इस रिलेशन में कहीं न कहीं आपने बहुत ज़्यादा एक अपने पर्सन पे ना बहुत ज़्यादा विश्वास किया है फ्रेंड्स, ठीक है? जिसे कहते हैं ना कि हम किसी पे अंधा विश्वास कर लेते हैं। वो चीज़ कहीं न कहीं आपने की है फ्रेंड्स, सॉरी टू से। बट आपके जो पर्सन हैं उनकी जो शुरू की एनर्जी है कहीं न कहीं चीटिंग की थी। बट आपके जो पर्सन हैं अब अगर हम प्रेज़ेंट में देखें तो आपके पर्सन को आपका जो प्यार था, आपकी जो केयर थी, आपने जो उन्हें नर्चर किया, आपने जो उनको सच्चा प्यार दिया जो शायद इस दुनिया में अब मिलना बिल्कुल असंभव है आजकल की दुनिया में, है ना? उनको इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हो रहा है और काफ़ी हद तक हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है? यूनिवर्स ने उन्हें काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की है, आपके एफ़र्ट को बताने की कोशिश की है कि आपने इस रिलेशन में किस तरीके से एफ़र्ट डाले हैं और आपके पर्सन ने उस चीज़ का किस तरीके से मिसयूज़ किया है। जैसे भगवान उन्हें शीशा दिखा रहे हों, आईना दिखा रहे हों, है ना? और आपके जो पर्सन हैं वो सब कुछ देख तो फ्रेंड्स कहीं न कहीं जो आपके पर्सन है ना, ये सब चीज़ें देखकर, समझकर अब उनको ऐसा लगता है, बहुत रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं वो, है ना? उन पे जैसे एक बोझ है उनके ऊपर कि आपसे उन्हें माफ़ी माँगनी है, आपको उन्हें सॉरी बोलना है क्योंकि फ्रेंड्स किसी को दुःख देके या किसी का दिल दुखा के तो हम खुश नहीं रह सकते ना। हम अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी खुशी के लिए हम किसी को यूज़ करें, ये तो भगवान कभी नहीं किसी को माफ़ करेंगे, है ना? आपकी पर्सन से भी कहीं न कहीं ये चीज़ें हुई हैं, जाने-अनजाने हुई हैं बट हुई हैं। बट इस चीज़ का रियलाइज़ेशन उन्हें अभी तक नहीं था, अभी तक वो बहुत कैज़ुअल इस रिश्ते को समझ रहे थे। उनको लगता था कि आप ही इस तरीके से इसको इतना सीरियसली नहीं लोगे, बट आप इस रिश्ते में, आप इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे। डे फर्स्ट से आपने इस रिलेशन में काफ़ी सीरियसनेस दिखाई है, पर आपके पर्सन जो थे वो शुरू में तो थोड़े से सीरियस रहे, बट वो बाद में धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप सीरियस होते चले गए, वो यहाँ अपना जो कम्फ़र्ट था वो देखते थे। उनको लगता था कि आना है तो आते थे, उनको लगता था जाना है तो जाते थे, इन आउट करते रहे, इन और आउट। लेकिन इस चीज़ को कहीं कभी भी आपने रियलाइज़ नहीं किया, है ना? हो सकता है आपने माइंड भी ना किया हो, आपको ऐसा लगता होगा कि हो सकता है आपके पर्सन के पास कोई इस वक़्त काम आ गया है या वो बिज़ी हो गए हैं या वो आपसे बात तो करना चाहते हैं पर हो सकता है उन्हें टाइम ना मिल रहा हो, है ना? कई आपने इस तरीके से एक्सक्यूज़ेज़ अपने मन से ही लगाए हैं और कभी आपने इसका जो जवाब है वो अपने पर्सन से नहीं माँगा और ना ही आपके पर्सन ने कभी इन सब चीज़ों का रिप्लाई या जवाब आपको दिया है फ्रेंड्स, ठीक है? अब जब आपके पर्सन ये सब कुछ प्रेज़ेंट में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं या यूनिवर्स उन्हें जब इस चीज़ का एहसास दिला रहे हैं, तो आपके पर्सन के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आ गया है और वो सोच रहे हैं कि वो किस तरीके से आपसे माफ़ी माँगे। आपकी जो एक सही इमेज है ना फ्रेंड्स, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, है ना? ये आपकी सही इमेज अब उनकी समझ में आई है, जो अब तक उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, है ना? उनको ऐसा लगता था कि हो सकता है कि उनको इस चीज़ के ऐसे रिलेशन कभी मिले ना हों, ऐसे सीरियस रिलेशन में वो कभी गए ना हों या उनको जो भी रिलेशन मिले हों इन पास्ट में वो ऐसे ही हों, सीरियस ना हों, है ना? तो कुछ ना कुछ ऐसा उनकी लाइफ में हुआ था, शायद इसलिए उनको इन सब चीज़ों की आदत पड़ गई थी। बट आपके रिलेशन में आने से उनको काफ़ी कुछ एक उनकी हीलिंग हुई है, काफ़ी कुछ उन्हें सीखने को मिला है इस रिलेशन से और इनकी लर्निंग जो प्रोसेस है ना, कहीं न कहीं वो काफ़ी हद तक जो समझने की एक ताकत है ना उनकी बढ़ी है, ठीक है? यूनिवर्स ने उन्हें काफ़ी एक जिसे कहते हैं ना थर्ड आई दिया है उनको, तीसरी आँख उनके कहीं न कहीं खोली है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और आपकी जो पोजीशन और पावर जो उन्होंने पहचानी है, वो अब उस चीज़ को कहीं न कहीं बहुत ही जिसे कहते हैं ना नतमस्तक है उसके आगे।
मैं ये वर्ड ज़रूर कहूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि आपने इस रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा जान डाली है। हमेशा आपने इस रिलेशन को जैसे सींचते हैं ना पौधे को, जैसे बच्चे को हम अपनी मेहनत से परवरिश करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, इस तरीके से आपने इस रिलेशन को सींचा है। सिर्फ आपने ही सींचा है फ्रेंड, ठीक है। आप हमेशा एक गिवर नेचर में रहे हैं, आपने सब कुछ दिया है, अपने पर्सन को प्यार दिया है, अपना टाइम दिया है। आप कभी भी बिज़ी नहीं रहे अपने पर्सन के लिए। जब भी उनका मन करता था वो आपसे बात कर सकते थे, जब भी उनका कोई मैसेज आता था आप हमेशा रिप्लाई टाइम पे करते थे, बट उनकी तरफ से ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। फिर भी आपने इस चीज़ को कभी भी माइंड नहीं किया, ठीक है। अब ये चीज़ें आपके पर्सन की समझ में आ रही हैं, ठीक है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स फ्रेंड्स हमें ये सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स फ्रेंड्स हमें ये दिखाता है जो अब आपके फ्यूचर की जो एनर्जी है, जो हमारा एक थंबनेल भी है आज का, जो रीडिंग का टॉपिक भी है कि आपके इस रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स आपके जो पर्सन है, अब जब उन्हें रियलाइजेशन हो गया है आपकी ताकत का, आपके प्यार का, आपकी सच्चाई का, तो अब वो बैठने वाले नहीं हैं और ना ही उन्हें यूनिवर्स बैठने देंगे, है ना। जब तक कि वो आपसे आखिर माफ़ी नहीं मांगते, जब तक इस रिलेशनशिप को वो आगे नहीं बढ़ाते, इस रिलेशनशिप की जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको वो डिग्निटी और वो इज्जत नहीं देते जो उन्होंने आज तक नहीं दी है फ्रेंड्स, तब तक यूनिवर्स उन्हें बिल्कुल भी चैन से बैठने नहीं देंगे, है ना। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी समझ में आ गई है। अब आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और बहुत जल्द वो आपके पास आएँगे। अपनी सारी जो चीज़ें हैं, जो भी उनके मन में था या जिस भी तरीके से उन्होंने इस रिलेशन को चलाने की कोशिश की थी, जो उन्होंने आपको एक डोमिनेट किया इस रिलेशन में, जो भी आपकी पावर को जो उन्होंने कम किया है, आपकी डिग्निटी को जो उन्होंने नहीं समझा है ना? कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, चाहे आप उन्हें माफ़ करें या ना करें, बट वो अपनी तरफ से सब कुछ कह देना चाहते हैं। अपने दिल का बोझ जो वो लाद के घूम रहे हैं ना फ्रेंड्स, अपने दिल पे जो एक बोझ उनके है, वो उस बोझ को कहीं न कहीं उतारना चाहते हैं, है ना? और अगर आप परमिशन देते हैं, अगर आप मानते हैं, तो आपके साथ वो एक न्यू बिगिनिंग भी करेंगे, ठीक है? और बहुत ही पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं, जो आपकी पावर को, जो आपकी पोज़ीशन को उन्होंने नहीं समझा, है ना? भगवान भरोसे आपको छोड़ दिया, आप तब से वेट कर रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने अभी तक उनसे कोई शिकायत नहीं की फ्रेंड्स, ठीक है? यूनिवर्स भी कहीं न कहीं इस रिलेशन को देख रहे हैं, इस रिलेशन को समझ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपके एफ़र्ट को देख रहे हैं और आपके पर्सन के एफ़र्ट को भी देख रहे हैं, है ना? फ्रेंड्स कोई हमारे लिए न्याय करे ना करे पर भगवान हमारे लिए न्याय ज़रूर करते हैं, है ना? और आपने यूनिवर्स ने आपकी मेहनत को देखा है और अब आपकी मेहनत का फल देने का टाइम है ना? तो आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपने जो भी उन्होंने किया है उसके लिए वो शर्मिंदा है, इस चीज़ के लिए वो सॉरी बोलना चाहते हैं, है ना? और इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप इस रिलेशन के लिए राज़ी हैं तो, ठीक है? अगर आप उन्हें मना करना चाहें तो मना भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी मर्ज़ी होगी और यूनिवर्स आपको इंट्यूशन देंगे उस वक़्त और आप उस इंट्यूशन का यूज़ करके इस रिलेशन में कहीं न कहीं आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, इस चीज़ का डिसीज़न आप लेंगे, ठीक है? ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से कि क्या मैसेजेस हैं, तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके जो पर्सन हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं ओरेकल डेक से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। फर्स्ट मैसेज है हमारा थर्ड पार्टी, ठीक है। सेकंड मैसेज है हमारे पास रिफ्लेक्शन, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा, ठीक है। कहीं ना कहीं उन्हें रिफ्लेक्शन मिल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। उन्हें इस चीज़ का पता चल रहा है कि उन्होंने क्या किया है। और कुछ कार्ड्स देखते हैं देन रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास सबोटाज, देन हमारे पास है अनवर्दी, ठीक है। एक दो मैसेज और निकालते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो हमारे व्यूवर्स एंड कीपर्स क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं।
डैमेज। नेक्स्ट है हमारे पास अनफिनिश्ड बिजनेस। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सेल्फ लव। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि रीडिंग में अभी मैंने आपको बताया, सब कुछ डिटेल में बताया कि जो आपके पर्सन है फ्रेंड्स, सब कुछ वही सब कुछ हो रहा है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं उनको दिख रहा है कि आपने क्या किया इस रिलेशन में, उन्होंने क्या किया, और थर्ड पार्टी भी उनकी थी। जहाँ तक मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे थे, आपको कहीं ना कहीं उन्होंने सबोटाज किया है। ठीक है, और अनवर्दी, वो उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लायक नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, आज ऐसी सिचुएशन है कि उनको ऐसा लगता है कि आप जो हैं बिल्कुल भी हमारे व्यूवर्स के लायक नहीं हैं, क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स हैं बहुत हाई उनकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जो उनकी जो वैल्यू है बहुत हाई है, और आपके जो पर्सन है वो बहुत ही एक इस तरीके से, मतलब उनका जो एक वैल्यू है ना, वो अपने आप को बहुत कम देख रहे हैं, क्योंकि आज उनको रिफ्लेक्शन दिख रहा है, उनको एक आईना दिखा है कि उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया। और जब तराजू में दोनों को तोड़ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपका पलड़ा जो है बहुत भारी है, क्योंकि आपने हमेशा से बहुत ही इनोसेंसी के साथ इस रिलेशनशिप को संभाला है, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही अपनेपन के साथ संभाला है ना। डे फर्स्ट से आपने बहुत मेहनत की है इस रिलेशन पे, और सब कुछ उन्होंने एक झटके में डैमेज कर दी। देखिए, अब वो सर पकड़ के बैठ रहे हैं। मैंने कहा ना, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स भी था, अब ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एक झटका है। ठीक है, बहुत बड़ी परेशानी है, उनको लगता है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया है, सब कुछ उन्होंने अपनी तरफ से डैमेज कर दिया है, पर फिर भी यूनिवर्स ने उन्हें बताया है कि ये अनफिनिश्ड बिजनेस है, कहीं ना कहीं यहाँ होप है। अभी अभी आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं अगर आप टाइम पे जाएं, उनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि आपका दिल जो है ना फ्रेंड्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल रखते हैं आप, और जल्दी ही हर किसी को माफ़ कर देते हैं। हो सकता है आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो कि अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं और आपसे माफ़ी मांगते हैं तो आप उन्हें कहीं ना कहीं माफ़ कर देंगे। अब आप सेल्फ लव करना चाहते हैं, अब आपने बहुत धोखे खाए हैं अपने पर्सन से, अब आप उन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट करना नहीं चाहते। एक तरफ आपका दिल उन्हें माफ़ करने को कहता है, दूसरी तरफ आपको लगता है कि मुझे खुद से ही प्यार करना चाहिए, है ना। अपने आप को हील करने की आप कोशिश कर रहे हैं, जो धोखा आपने खाया है, जो आपने एक सच्चे प्यार का जो धोखा खाया आपने, कि सच्चे प्यार करने का जो नतीजा आपके साथ बहुत ख़राब निकला है, आपको उम्मीद भी नहीं है कि जो आपके पर्सन है वो आपके पास आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे। पर यूनिवर्स इस रिश्ते को कहीं ना कहीं ठीक करना चाहती हैं, और आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन करवा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है और उन्हें सारी चीज़ें जाके ठीक करनी है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ होप दिख रही है फ्रेंड्स यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आएंगे तो आप उन्हें माफ़ भी कर सकते हो, या आप माफ़ नहीं कर सकते, ये डेफिनेटली आपका डिसीजन होगा, और ये आपको खुद से लेना होगा अपनी हीलिंग बेसिस पे कि आप कितने हील हो गए हो। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको गाइड करेंगे, और आप द हाई प्रिस्टेस कार्ड आपके लिए आया, बहुत इंट्यूटिव हो फ्रेंड्स, आपको पता चल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो इस रिलेशन में भी आपको आगे क्या करना है, इसके लिए आपको गाइडेंस देंगे यूनिवर्स, उसको आपको समझना है और देन आपको एक्शन लेना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी कोशिश कि आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। थोड़ा हमने यहाँ पास देखने की कोशिश की और थोड़ा फ्यूचर देखने की कोशिश की, कुछ मैसेजेस भी लिए आपके पर्सन के। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी फ्रेंड्स वीडियो के रिगार्डिंग आपको लगता है, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहेंगे ये भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आता है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, एक आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें और वीडियो बनाने के लिए, और पर्सनैलिटी की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं मिलूँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।